तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से किसने अभिहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, श्रीधर पाठक या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने अभिहित किया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने अभिहित किया। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को किसके अंतर्गत रखा है? तो नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी मानी है। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में कश्मीर सुषमा की रचना की है। कब की है? 1904 ईस्वी में। इसके अलावा खड़ी बोली में रचित वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा इत्यादि है। मनोविनोद ब्रजभाषा में रचित है, ये भी श्रीधर पाठक की रचना है। खड़ी बोली में प्रथम कविता है इनकी गुणवंत हेमंत। खड़ी बोली में रचित श्रीधर पाठक की प्रथम कविता रही गुणवंत हेमंत। इसके अलावा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। इन्होंने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या फिर ख्याल शैली में की है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या फिर ख्याल शैली में की है। अगला प्रश्न है गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत किसने की है? गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है। द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी अनुदित अथवा मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। द्विवेदी जी द्वारा रचित अनुदित या मौलिक ग्रंथ कितने हैं? तो 80 है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता रही सरगो नरक ठिकाना नहीं। सरगो नरक ठिकाना नहीं, ये द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता रही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा है। हरिऔध जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ये हरिऔध जी के 3 प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित हरिऔध जी का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम क्या रहा? तो ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम रहा ब्रजांगना विलाप रहा था। हरिऔध जी के द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ है। हरिऔध जी के द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ है। इसके अलावा चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, ये सभी मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, ये सभी मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है हरिऔध जी के द्वारा। इन्हीं कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। याद रखिएगा। द्विवेदी युग के प्रथम सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में रामचरित उपाध्याय प्रसिद्ध है। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में रामचरित उपाध्याय प्रसिद्ध है।
आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है चिरगांव झांसी। इनके पिता रामशरण दास है। इनके गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है चिरगांव झांसी। पिता है रामशरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रथम कविता रही हेमंत। प्रथम काव्य संग्रह रही रंग में भंग। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी के प्रथम काव्य ग्रंथ है रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत को माना जाता है। याद रखिएगा, साकेत एक पाली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें कुल 12 सर्ग है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। इसके अलावा शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी द्वारा रचित भारत दर्पण नामक पुस्तक से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का किस उपनाम से अनुवाद किया? तो मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक काव्य लिखा है। इन्हें द्विवेदी काल में हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी काल में हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। आगे है, सन 1928 ईस्वी में माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ के नाम से किसने अनुवाद किया? तो गिरिधर शर्मा ने। गिरिधर शर्मा ने सन 1928 ईस्वी में माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। याद रखिएगा, गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। आगे है, काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त थी? काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। इन्हीं चित्तौड़ के भीमसेन के लोचन प्रसाद पांडे को चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी गई है। इन्होंने लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी ढंग पर लिखी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कृति का नाम है मृगी दुख मोचन। लोचन प्रसाद पांडे की कृति का नाम है मृगी दुख मोचन। नाथूराम शर्मा शंकर को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? नाथूराम शर्मा शंकर को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? तो कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, ये सभी नाथूराम शर्मा शंकर को उपाधि प्राप्त हुई है, ये तीनों। ठीक है, अगला है, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ठीक है,
आगे है, इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार, कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण ही है। उनके द्वारा रचित हिंदी व्याकरण उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार रहा है। इनके द्वारा रचित भौमासुर वध विनय पचासा ब्रजभाषा में रचित है। इसके अलावा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में रचित है। कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रजभाषा में रचित है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में रचित है। ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल अपनी श्रृंगारिक कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल अपनी श्रृंगारिक कविताएं त्रिशूल और स्नेही ये दोनों ही उपनाम से लिखा करते थे। इसके अलावा गया प्रसाद शुक्ल जो थे ये राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे तथा श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्त और सविया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में, अच्छा इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, इसे कट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने कहा है? तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के क्या थे? अनुज। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार थे। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के क्या थे? प्रसिद्ध प्रगीतकार थे। मानसी किस रचनाकार की फुटकर कविताओं का संग्रह है? तो मानसी रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी इन्होंने मिलन पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्यों की रचना की है। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्यों की रचना की है। इसके अलावा कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन भी किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी नामक शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन भी किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से लिखते थे? तो जकी उपनाम से लिखते थे। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। रत्नाकर के गुरु का नाम रहा नवनीत लाल चतुर्वेदी। रत्नाकर के गुरु का नाम रहा नवनीत लाल चतुर्वेदी। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, हिंडोला। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात हो रही। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया? तो हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करवाया। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।